मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री बासुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमनौकड़े महाराजों की। इस तरह से 7 तत्वों का जो विपरीत सिद्धांत है वह अगृहीत मिथ्या दर्शन है। तो इस तरह से अगृहीत मिथ्या दर्शन और लाइट क्या उजला रहे हैं और अगृहीत मिथ्या ज्ञान, इन दोनों का वर्णन हो गया। अब बता रहे हैं अगृहीत मिथ्याचारित किसे कहते हैं, अगृहीत मिथ्याचारित क्या है, उसके लिए है 8वां दोहारा, इसका उच्चारण करें। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्या चरित्र, ताको जानो मिथ्या चरित्र। यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जीह, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जी। अब जे गिरीत सुनिए सुते, अब जे गिरीत सुनिए सुते हैं। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्या चरित, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जी। अब जी गिरीत सुनिए सुते हैं। ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही किसी अक्षर चरण को लेके? नहीं। क्या कह रहे हैं? इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, ताको मिथ्या चरित्र जानो। कह रहे हैं अगृहीत मिथ्या दर्शन और अगृहीत मिथ्या ज्ञान सहित संसारजन विषय भोगों में जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को अगृहीत मिथ्याचारित जानना चाहिए। जे निसर्ग मिथ्यात्वादि यो अब जे गृहीति सुनिए, जो अगृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित है उन्हें इस प्रकार कह दिया। अब जो गृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित है उसे सुनो। तो इसमें अब बता रहे हैं कि अगृहीत मिथ्या दर्शन और अगृहीत मिथ्या ज्ञान सहित जो भी इस संसार जन विषय भोगों में प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को अगृहीत मिथ्याचारित जानना चाहिए। इसमें कह रहे हैं कि अगृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान पूर्वक पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति करने को अगृहीत चारित कहते हैं। अगृहीत मिथ्याचारित अगृहीत मिथ्या ज्ञान से पंचेंद्रिय जो प्रवृत्ति है, तो पंचेंद्रिय विषयों में जो प्रवृत्ति करना जीव का स्वभाव एवं क्या है, गुण नहीं है।
पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति करना ये जीव का स्वभाव नहीं, ये तो विभाव है, और विभाव के कारण ये पंचेंद्रिय आदि में प्रवृत्ति करता है। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह अभी पहले बताया 7 तत्वों का विपरीत सिद्धांत, 7 तत्वों का विपरीत सिद्धांत बताया है। क्या विपरीत सिद्धांत बनाया कि जीव का जो स्वरूप है वो नहीं मान के पुद्गल नव धर्म अधर्म ही बताया। तो पुद्गल आदि ये अजीब हैं, तो उनको ही वह जीव मानता है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें शरीर को ही आत्मा की इसने पहचान बना ली, शरीर की उत्पत्ति में ही आत्मा की उत्पत्ति मान ली, और शरीर के मरण होने पर ही आत्मा का मरण है। ये सब विपरीतता उसने बनाई हैं कि जीव का जो स्वभाव था उसको नहीं पहचाना, ये विपरीत सिद्धांत हो गया। और पुद्गल का जो स्वभाव था उसको नहीं माना, और मिथ्या दृष्टि राग आदि सुखकर मानता है, और बंध तत्व मतलब पूर्व बंध की फल से प्रेम करता है, पुण्य फल, और उससे द्वेष करता है। ये सब वैराग और सम्यक ज्ञान को दुख लेना मानता है, और निद्रा आदि को भी अपनी शक्ति भूलकर, ये सारी चीज़ें अभी पिछले दोहे में बताई। इसलिए विपरीत सिद्धांत ये बनाया, ये विपरीत ज्ञान बनाया, और उस रूप जो विपरीत प्रवृत्ति कर रहे उसको अगृहीत चारित कह रहे। जो भी उसने श्रद्धान बनाया और ज्ञान किया वैसे ही वह क्रियाएं कर रहा है, उसको ये कह रहे हैं ये सब अगृहीत मिथ्याचारित जानना चाहिए। इसलिए अगर श्रद्धान गलत है तो ज्ञान भी गलत हो गया, और ज्ञान गलत हो गया तो आचरण भी गलत हो गया। तो इसलिए तीनों अगृहीत हो गए, दर्श, श्रद्धा, ज्ञान और चारित। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि इसमें क्या है, अगृहीत और गृहीत का क्या है, पहले हमने बताया था। अगृहीत किसे कहते हैं, तो पर उपदेश के बिना जो मिथ्यात कर्म के उदय से जो मिथ्यात सिद्धांत ज्ञान आचरण से होता है उसको कहते हैं अगृहीत मिथ्यात। बाह्य कारण के बिना होता है संस्कार, इसमें बाह्य का कोई कारण नहीं है, बाह्य वस्तु से कोई वजह। कितना है, तत्वों का विपरीत सिद्धांत है, इसलिए है। अब बाह्य कारण से क्या होता है, वो गृहीत आने वाला है, वो वहाँ बताएंगे। पर अगृहीत क्या है, इसमें बाह्य कारण कुछ भी नहीं है, बस तत्वों का विपरीत सिद्धांत है। जो भी भगवान ने 7 तत्वों का स्वरूप कहा वो नहीं मान के उल्टा मान रहे हैं, तो ये विपरीत हो गया। और गृहीत क्या है, दूसरों के उपदेश से प्रभावित होकर जो मिथ्या सिद्धांत ज्ञान आचरण किया जाता है, अन्य धर्म स्थलों पर जाकर सीख लिया जाता है, वह कहता है गृहीत मिथ्या दर्शन आदि। तो ये कहने वाले हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि जो अगृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित है उन्हें इस प्रकार हमने बता दिया। अब क्या है, गृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित क्या होता है, तो उसको हम अगले दोहे में बताने जा रहे हैं। अभी तक क्या वर्णन कर दिया, अभी अगृहीत मिथ्या दर्शन, अगृहीत मिथ्या ज्ञान और अगृहीत मिथ्याचारित, इसका हमने वर्णन कर दिया। जो 7 तत्वों के विपरीत सिद्धांत से होता है उसका हमने वर्णन कर दिया। अब अन्य लोग का अन्य कारण जो निमित्त बनते हैं वो क्या है, तो वो गृहीत में आ रहा, तो उसका वर्णन करेंगे। यह इस तरह से यह दोहा आपका हो गया। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, बाद में पूछ लेना। अभी तो आप किताब वगैरह खोल लो, जम के बैठ जाओ ना अच्छी सी। अब क्या कह रहे हैं, तो गृहीत मिथ्या दर्शन का क्या लक्षण है उसे बताते हैं। क्या है, अगृहीत का वर्णन हो गया, अब गृहीत मिथ्या दर्शन का क्या लक्षण है उसको 9वें दोहे में बता रहे हैं। अब 9वें दोहे की केवल सिर्फ क्या करना है, 1-2 चरण ही पढ़ना है, तभी आगे का विषय बनेगा। हम तो जो चरण पढ़ेंगे आपको उतना ही पढ़ना है, क्योंकि लिंक से 9वें का अपन 2 चरण पढ़ेंगे, फिर 9वें का और 10वें का पढ़ेंगे, तो विषय बिल्कुल व्यवस्थित बन जाएगा। इससे ऐसा व्यवस्थित पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप इसका उच्चारण करें, 9वें की केवल 2 चरण ही पढ़ना है। जो को गुरु को देव को धर्म
शिव। जो को गुरु को धर्म, जो को गुरु को देव को धर्म शिव। पोषई चिर दर्शन मोह ईव। पोषई चिर दर्शन मोहिव। जो को गुरु को देव को धर्म शिव। पोषई चिर दर्शन मोहिव। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जो कुगुरु कुदेव कुधर्म शिव चिर दर्शन मोह एव पोषई। तो ये कह रहे हैं जो मिथ्या गुरु मिथ्या देव और मिथ्या धर्म की सेवा करता है वह दीर्घ काल पर्यंत मिथ्या दर्शन को ही पुष्ट करता है। तो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले मिथ्या गुरु कौन होते हैं? तो इनका स्वरूप अगले दोहे में आ रहा। मिथ्या देव कौन होते हैं? उनका स्वरूप भी आ रहा। और मिथ्या धर्म क्या होता है? इन तीनों का स्वरूप आगे आगे दोहे में बताने जाने वाले हैं। तो ये कह रहे हैं इनकी सेवा करता है, मतलब इनकी सेवा करते, इनकी आराधना करता है, इनकी भक्ति करता है, इन पर श्रद्धा रखता है, इनकी पूजा करता है। तो क्या होता है? इनकी सेवा आदि पूजा करता है। तो क्या कह रहे हैं? दीर्घ काल पर्यंत। क्या कह रहे हैं? दीर्घ काल पर्यंत। क्या है? तो ये क्या होता है? इनकी आराधना उपास करने से जो भी मिथ्या गुरु देव और धर्म है उनकी उपासना से क्या होता है? मिथ्याद कर्म का बंध होता है। इसमें दर्शन मोहिनी शब्द दिया है पर मूल में क्या है? सिद्धांत से अगर विचार करें तो एक मिथ्यात कर्म का बंध होता है। और जब वह सम्यक दर्शन हो जाता है तो ये तीन प्रकृतियां बन जाती हैं। मिथ्यात की ही तीन टुकड़े होते हैं, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। तो इसलिए दर्शन मोह का कह रहे हैं पर मूल में बंध तो किसका होता है? मिथ्यात का ही बंध होता है। तो अब दर्शन मोहिनी क्या है? एक दर्शन मोहिनी और एक चारित मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी की सबसे ज़्यादा ही स्थिति पड़ती है। आठों कर्म में अगर सबसे ज़्यादा किसी भी कर्म में स्थिति पड़ती है तो दर्शन मोहिनी की पड़ती है। दर्शन मोहिनी की स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कितना कहलाता? कितना है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध हो जाता है। अगर इस तरह क्या कर लिए? इनका क्या कर लिया? मिथ्या गुरु मिथ्या देव और मिथ्या धर्म का अगर हमने किसी भी तरह से क्या कर लिया? सिद्धांत आदि बना लिया तो क्या हो गया है? क्या हो गया? 70 कोड़ा कोड़ी सागर क्या कहलाता है? कितने भवों में वो उदय में आता रहेगा? सोचो आप। क्या? हाँ, तो मोहिनी कर्म की प्रकृति में दर्शन मोहिनी का बंध 70 कोड़ा है। चारत मोहिनी का 30 या 40 कोड़ी है। मोहिनी की तो बहुत सारी प्रकृति हैं, कौन अकेली यही है? मोहिनी की तो 28 है। इतना बड़ा परिवार है मोहिनी का। पर मोहिनी में सब कर्मों की स्थिति अलग अलग बताई है। तो इसलिए दर्शन मोहिनी की कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। अब आप स्वयं विचार करें, एक भाव में भी अगर ऐसा सिद्धांत कर लिया तो क्या हो गया? कितने भाव निपट जाएंगे पता नहीं। और तो क्या कहने वाले हैं कि 70 कोड़ी कोड़ी सागर की स्थिति पड़ती है, इतने काल तक उसका फल मिलता रहेगा। सब कर्मों में सबसे अधिक स्थिति पड़ती है। तो दर्शन मोहिनी क्या है? तो दर्शन मोहिनी का अर्थ है जिसके सद्भाव में सच्चे देव शास्त्रों का सिद्धांत नहीं हो पाता। दर्शन मोहिनी है तो सिद्धांत नहीं हो पा रहा, और सिद्धांत नहीं होने के कारण सम्यक दर्शन नहीं होता, और सम्यक दर्शन नहीं होने से संसार का भ्रमण बना रहता। चारों गतियों में बस भ्रमण बना रहेगा।
इसलिए जब द्वितीय ढाल प्रारंभ की थी तो यही बताया था कि इस संसार में भ्रमण होने का कारण क्या है। यह जीव चारों गतियों में जो भ्रमण कर रहा, क्यों कर रहा? इसीलिए कर रहा। या तो साधु तत्वों पर विपरीत श्रद्धान है, या जो सच्चे देव सास गुरु हैं उन पर श्रद्धा नहीं करके जब जो मन में आता है बस जहाँ समझ में आया वहाँ सिर पटक दिया, वहाँ अपनी आस्था बना ली। कहीं लोभ के कारण, कहीं धन का लोभ है, कहीं रोग का कारण है, कभी विषयों की प्रवृत्ति है, कहीं कोई कारण है। ऐसे अनेक कारण मिलते हैं तो किसी को भी गुरु बना लेते हैं, किसी को भी भगवान बना लेते हैं और किसी को भी धर्म बना लेते हैं। इन कारण क्या होता है? बस वह कर्म बंद होता है, उदय में आता है और उसके सद्भाव में सही श्रद्धा नहीं होता। अब ये कष्ट होते हैं। तो ये कहने वाले हैं कि ये कह रहे हैं कि दीर्घ काल पर्यंत तक मिथ्या दर्शन ही पुष्ट करता है। दीर्घ काल दर्शन मोहिनी का पहले का बंद है और अब फिर से उसी को पूजने और आराधना में लगे हैं, फिर और बंद हो रहा। ये स्थिति है। क्या है? एक गिरीत को क्या कहा? गिरीत मिथ्या दर्शन को कहा दीवाल पे प्लास्टर कर देना। जैसे दीवाल है और दीवाल से सीमेंट की चिनाई कर दी तो दीवाल ही मजबूत है, पर उस पर प्लास्टर और कर दिया और मजबूती आ गई। इसलिए अगृहीत मिथ्या दर्शन तो है ही, अब इनको और पूजने कर रहे हैं तो और पुष्ट मजबूत होता जा रहा है। अब मजबूत हो रहा है तो भाई इतनी ऐसे जम जाएगा कि हटाने से हटने वाला नहीं है। तो ये सारी स्थितियां हैं। तो इसमें कहने वाले क्या हैं कि आज ऐसे लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले ऐसी चर्चाएं सुनने आई थी, नगर का नाम नहीं बता रहे, चर्चा ऐसी सुनने में आती हैं कि यहाँ भी जाना है और वहाँ भी जाना है, इनको भी पूज रहे हैं और उनको भी पूज रहे हैं। कहीं से महाराज काम बने तो ऐसा कहते क्या है, कहीं ना कहीं से तो काम बनेगा। न यहाँ से बनने वाला है और न वहाँ से बनने वाला है। धोबी की कुत्ते की तरह स्थिति बन रही है, न घर का है ना घाट का है, दोनों जगह से गया। तो ऐसी स्थिति बन रही है, नहीं तो सच्चे ही पूज पा रहे हैं और ना दूसरे पूज पा रहे हैं। तो ये सबसे पहले समझना, बड़े बड़े ग्रंथों को समझना पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले छोटे ग्रंथों को पढ़ के सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाना चाहिए। आचार्य समध्वद महाराज ने रत्नकंड श्रावकाचार्य का पूरा एक अधिकार 41 श्लोक इसी सम्यक दर्शन को लिखे हैं। और सारी चीज़ें उसमें आचार्य महाराज ने विस्तार से बताई, इसी बात को बताई हैं कि क्या स्थिति है लोगों की। और इसके कारण यही है। अब आज जगह जगह यहाँ तो आए ठीक है, इसके पहले तो अन्य जगह और भयानक स्थिति थी। जब हमने आपके बागड़ में प्रवेश किया तो उस समय की स्थिति तो और अलग ही थी। सब कुछ रखे हैं, अब कैसे कल्याण होगा। आप चाहे उपवास करो और चाहे आप बड़े बड़े तप तपो और चाहे बड़े बड़े अनुष्ठान विधान पंचकर्णक आहार दान जो भी कुछ करो, पर अगर सम्यक दर्शन निर्दोष नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं। पुण्य संचय तो होगा, पुण्य तो संचय होता है, पर पुण्य संचय होने के साथ साथ इस संसार का भ्रमण मिटने वाला नहीं है। तो इस तरह की ये बात है। आचार्य समध्वद महाराज की आपने कथा सुनी होगी, पर भी हम संक्षेप में आपको सुना दे रहे। तो आचार्य समध्वद महाराज को असाताकरण के कारण ऐसी व्याधि हो गई, पर उनके गुरु ने यही कहा कि समाधि लेना तो उचित नहीं, इस भेष में रह के इस अपने रोगों को ठीक कर लो। और वह जगह जगह प्रयास करके एक ऐसे स्थान पर पहुँची जहाँ उन्हें लगा कि यहाँ हमारी व्याधि दूर हो जाएगी। और वहाँ वह इस तरह राजा से कहे कि राजन, ये तुम्हारा जो पुजारी है ये तुम्हारे भगवान को खुश नहीं कर पाएगा। क्यों? अच्छे से खिलाते ही नहीं ना, पर हम ऐसा चमत्कार कर देंगे कि आप जितनी सामग्री दोगे सब खिला देंगे हम। और इस तरह की स्थिति करके इतनी
तरह तरह के व्यंजन सब कुछ, और बस राजन और हम इनको खिलाएंगे गेट बंद करके, कैसे ऐसे नहीं खाएंगे आप लोगों के सामने। और गेट बंद कर लिया, और जो उनको रोग था और अपनी रोग के शमन के लिए जितना भी जो कुछ चढ़ता था सब कुछ ग्रहण कर लेते थे। पर राजा बहुत प्रसन्न था इस बात को लेके। राजन ने और दुगनी सामग्री बढ़ाते गए। वही भी सब साफ मिनटों के काम थे, क्योंकि उनमें भस्म व्याधि रोग था। और भस्म व्याधि रोग वही होता है कि आप कितनी भी खाओ सब जल के राख हो जाता है, उसका कोई तत्व बनता नहीं, उसका रस धातु नहीं बनती, सब जल की खाक। अब वह धीरे धीरे ऐसा करते रहे और धीरे धीरे वह व्याधि समाप्त होने लगी और वह बचने लगा तो वो फेंकने लगी। अब ऐसे उन्हें किसी को जो पुजारी थे उनको ईर्षा भाव हुआ कि हमारी अभी तो जो चलती थी रोजी रोटी वह तो समाप्त हो गई, ये तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। उनने किसी को जानकारी के माध्यम से पता लगा कि ये तो न तो इनको नमस्कार करते हैं और न इनको खिलाते हैं, ये तो स्वयं सब खाते हैं। राजा को बड़ा बुरा लगा इस बात का, और राजा ने यही कहा कि तुमने हमारे साथ छल किया है। पर किया है, उनने कुछ नहीं कहा, तुम्हें सुबह इनको नमस्कार करना होगा। राजन अभी भी सुन लो, इनमें इतनी दम नहीं है तुम्हारे इष्ट में कि हमारा नमस्कार वो स्वीकार कर लें। अभी भी राजा समझ लो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तुम्हें तो करना होगा, कर लेंगे। अब कहने को तो कह दिया, पर चिंता इस बात की थी, आखिर सांकड़ों से बंधवा दिया और राजा है, मैं तो कुछ भी कर सकता। पर चिंता भी थी, पर धर्म के प्रति आस्था भी थी, और उन्होंने अपने स्थान पर जहाँ थे यही बात सोची कैसे क्या सुबह तक हो पाएगा। नमस्कार तो करनी है, पर अगर कोई परिस्थिति बन गई, कुछ भी कर दिया राजन ने, तो बहुत घटना घट सकती है। पर उन्हें रात में ही, शाम को ही एक स्वप्न आया देवों के द्वारा, चिंता मत करो, तुम तो भगवान की स्तुति रचना प्रारंभ कर दो। जो 24 तीर्थंकर भगवान की स्थिति है, जिसको स्वयंभू स्तोत्र कहते हैं, उसको एक शब्द दिया, स्वयं भवाभूते ते हिंदी तले, ये शब्द दिया और इसकी रचना प्रारंभ कर दो। और उन्होंने वह रचना बनाना प्रारंभ कर दी। 7 भगवान के 35 श्लोक बना दिए। 8वें भगवान चंदा प्रभु भगवान के जैसे बनाना शुरू किए, और बंदे ही बंद शब्द बोला। अभी तो बनाना चालू की थी, और बनाते बनाते पूरी रात में 24 भगवान के 143 श्लोक बना दिए। उनकी प्रतिभा देखो, अपन तो सब महीनों में पढ़ना नहीं सीख पाएंगे, बनाना तो और बहुत दूर है, ना कोई कलम ना कोश, कुछ भी नहीं है। पर उनकी बुद्धि या क्षम देखो, उन्होंने बना दिए। और बनाने के बाद उन्हें जैसे ही सुबह उपस्थित किया गया, और वह उपस्थित होने के बाद जैसे ही उन्होंने प्रारंभ की, 7 भगवान के श्लोक पढ़ते गए, और 8वें भगवान चंदा प्रभु का जैसे ही उन्होंने पढ़ा, उसमें बंदे ही बंदम शब्द आया, और वह उनके इष्ट फट के चंदा प्रभु भगवान प्रगट हो गए। ऐसी उनके अंदर भक्ति थी। उन्होंने लिखा, विद्या स्तुति में आचार्य समद भगवान ने एक जगह लिखा है, हे भगवान हमें स्तुति करने का व्यसन है। संसार में अनेक प्राणी हैं जो व्यसन करते हैं, किसी को शराब का व्यसन, किसी को जुए के व्यसन, अनेक प्रकार के व्यसन हैं। पर वे सब व्यसन दुर्गति के लिए कारण होते हैं। पर हमें आपको जो व्यसन है वो स्तुति करने का व्यसन है, ऐसा उन्होंने लिखा। और ऐसी उन्होंने स्थिति की कि वह उनके इष्ट फटके चंदा प्रभु आ गए और राजा उनके चरणों में गिर पड़ा। क्या हो गया ये? प्रजा दंभी गिर पड़ी और वह राजा ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। प्रजा जन भी जैन धर्म को स्वीकार कर लिया।
ऐसी उनके अंदर भक्ति थी। इतनी परिस्थिति में होते हुए भी उनका सिर कहीं झुका नहीं, पर सच्ची उनके अंदर आस्था थी, दृढ़ स्थान था, तो ऐसा चमत्कार हो गया। 2002 की बात है। आचार्य महाराज जब नेमावर चतुर्मास हो रहा था, तब आचार्य महाराज ने रत्कर्ण शाप्तार का स्वाध्याय शुरू किया था। तो इस स्वाध्याय में सब चर्चाएं इसी तरह की चल रही थी। पहला अधिकार की चर्चाएं थी कि आचार्य महाराज, किसी ने प्रश्न खड़े होकर किया कि आचार्य महाराज, हमने सुना है कि आचार्य समदभद्द महाराज पर जब विपत्ति आई तो उन्होंने देवों को याद किया। आचार्य महाराज ने यही उत्तर दिया, वो आचार्य समदभद्द महाराज हैं, वो देवों को याद और बुलाने वाले नहीं, वो तो भगवान को बुलाने वाले हैं। उन्होंने साक्षात चंदा प्रभु भगवान को प्रकट कर दिया। वो ऐसे व्यक्ति नहीं कि किसी को भी बुलाएं। तो जिनकी सच्चे देव शास्त्र गुरु पर भक्ति हुआ करती है, दृढ़ श्रद्धान होता है, उनके स्वतः सब काम बनते चले जाते हैं। कोई भी कैसी व्याधि हो, उदाहरण के रूप में अपन सीता का ही उदाहरण ले लें कि सीता को जो भी लांछन लगा, उनकी अग्नि परीक्षा की गई, पर अग्नि परीक्षा में उन्होंने अपने परमेष्ठियों को याद किया और यहाँ आग बरस रही है, नीचे से देव पानी बरसा रहे हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ? आस्था, दृढ़ आस्था थी। नहीं, हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि हम निर्दोष हैं और निर्दोष होते हुए हमारी श्रद्धा पूर्ण रूप से भगवान पर है। और हमें किसी को याद नहीं करना, हमें याद करना है तो पंच परमेष्ठी को उन्हें याद किया, ये चमत्कार हुआ। तो आचार्य महाराज ने तो एक बार यही कहा था कि सम्यक दृष्टि पर अगर कोई विपत्ति आती है तो देव शांत बैठने वाले नहीं हैं। देवों के जैसे ही सिंहासन कंपायमान हो जाते हैं। अरे तुम यहाँ बैठे हो, सम्यक दृष्टि पर आपत्ति आ रही है, फिर देव बैठने वाले नहीं हैं। देव आके तुरंत उसकी व्यवस्था करते हैं, उसका उपसर्ग दूर करते हैं, उसकी व्यवस्थाएं बनाते हैं। तो सम्यक दृष्टि पर कोई आपत्ति आती है, फिर तो देव आके, देवों में तो अपार शक्ति होती है, मनुष्य क्या करेगा? वो तो जो कुछ चाहे सो वो कर सकते हैं, जो कुछ करना सो कर सकते हैं। तो इस तरह आके ये सारी स्थितियाँ घटित होती हैं कि अगर दृढ़ श्रद्धान है, आप टस से मस नहीं हो रहे हैं, तो फिर अच्छी ही इच्छा होना है। और अगर डमाडोल स्थिति है, अंजन चोर कैसे दृढ़ श्रद्धानी थे, कुछ नहीं, जो होगा तो होगा, दमदार तो बेड़ा पार। और ऐसे दमदार से काम किया कि ऐसी नमोकार मन पर आस्था रखने वाले, ऐसे श्रद्धान रखने वाले सिद्धत अवस्था को प्राप्त हो गए। ऐसी भी आगम में उदाहरण है, जो भी कथानक कई प्रसंग चले, महाराज कैसे कल्याण हो जाता है, फिर इतना समय लगता, होता क्या होता, हुआ काम, बस श्रद्धान हुआ, दीक्षा ली और तप तपे, कर्मों को क्षय किया, वो सिद्धालय में जाके बैठ गए, हो गया काम। और सेठ जी अपने लगे हैं कि ऐसा नहीं कुछ हो जाए, ऐसा बस हो जाए, बस इसी में तो डर पोंख है, तो कुछ होने वाला नहीं है ना। तो ये यहाँ इसी बात को लेके आ रहा है कि ऐसे गुरुओं की, मिथ्या गुरु देव और मिथ्या धर्म आदि की सेवा करने से दीर्घ काल तक ऐसे मिथ्या दर्शन ही पुष्ट हो रहा है। इसलिए भगवान का स्वरूप समझना आवश्यक है, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाने की ही आज्ञा आचार्य की है। और जब सम्यक दर्शन निर्दोष होगा तो सम्यक ज्ञान निर्दोष होगा। और जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूरक जो भी क्रियाएं की जाएंगी, वह चारित्र की कोटि में आएंगी और नियम से सब काम अच्छा होगा। ठीक हो गया? अब इसमें आपको पूछना तो कुछ पूछ लें, वैसे तो आप पूछ ही नहीं रहे कुछ ना, अभी पूछने को नहीं, आगे आने वाला है, वहाँ आप पूछना। ठीक हो गया? अब कह रहे हैं कुगुरु कौन होते हैं, कुगुरु कौन कहलाते हैं? तो सबसे पहले इसमें क्या आया? सबसे पहले यह है कि जो मिथ्या गुरु
और मिथ्या देव मिथ्या धर्म आदि की सेवा करता। तो सबसे पहले प्रश्न आ रहा कि मिथ्या गुरु का स्वरूप क्या है, हम कैसे समझें? अगर हमें स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो हम छोड़ कैसे पाएंगे? तो सबसे पहले इन मिथ्या गुरु का स्वरूप बता रहे हैं। ये 9वें का अंत और 10वें का शुरू, ये 2 मिला के पढ़ेंगे, ठीक है? तो उससे आपका व्यवस्थित पूरा स्वरूप आ जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी एक ही पढ़ा, 9वें का ऊपर वाले दो है वो पढ़े थे, ठीक है? क्या? अब वो आपकी भाषा में एक है, 1 2 ही है, श्लोक में 4 चरण होते हैं, आ रही समझ में? तो उस हिसाब से 4 चरण में 2 ही चरण पढ़े हैं। अब 2 चरण शेष बचे वो 9वें के, और 2 चरण पढ़ेंगे 10वें के, तो उससे पूरा व्यवस्थित स्वरूप आ जाएगा, ना तो गड़बड़ होगा। आप तो जैसा हम पढ़ रहे वैसा आप पढ़ते जाओ। अंतर रागादिक धरे जी, अंतर रागादिक धरे जी, बाहर धन अंबरते शनि, बाहर धन अंबरते शनि, धारई कुलिंग लही महत भाव, धारई कुलिंग लही महत भाव, ती को गुरु जन्म जल उपल नाव, ते को गुरु जन्म जल उपल नाव, अंतर रागादिक धरे जी, बाहर धन अंबर ते शनि, धारे कुलिंग लही महत भाव, ते को गुरु जन्म जल उपल नाव। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं किसी को कोई कठिनाई तो नहीं हो रही? तो क्या कह रहे हैं? जे अंतर रागादिक धरें, जो अंतरंग में तो राग देश आदि धारण करते हैं, बाहर धन अंबरते शनि, और साथ में धन संपत्ति वश आदि से अनुराग करते हैं, महत भाव लही कुलिंग धारें, और अपने को महात्मा मानकर खोटे खोटे भेषों को धारण करते हैं, ते जन्म जल उपल नाव, ते कुगुरु संसार रूपी समुद्र में पत्थर की नाव के समान है। इसमें कुगुरु का स्वरूप बता रहा है, जो अंतरंग में किनके हैं, जिनका अंतरंग कैसा है? कलुषित है, अंदर से कलुषित है, बुरा है। तो क्या करें? अंतर में क्या है? जिनके अंतर में क्या है? जिनके अंतरंग में राग बना हुआ। कैसा राग? जिनके व्यक्ति या वस्तुओं से राग रहता है, कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, वह देखकर खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जिनके अंदर क्या है? राग हुआ बना हुआ है। और देश मतलब अगर कोई व्यक्ति अनुकूल नहीं होता है तो बिगड़ जाते हैं। तो क्या कहते हैं? हम तुम्हें मिटा देंगे, और हम तुम्हें शाप दे देंगे, हम तुम्हें भस्म कर देंगे, हम तुम्हारे साथ ऐसा कर दे। तो उनके अंदर देश होता है, छड़े रुष्टे और छड़े तुष्टे, खुश भी हो जाते हैं और नाराज भी हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं, जिनके अंतरंग में राग देश आदि धारण करते हैं, राग देश दिए मोह भी है, क्रोध भी है, और आदि कषाएं हैं। तो ये कह रहे हैं जिनके अंदर ये है। और क्या कह रहे हैं? बाहर धन अंबरते शनि, और बाहर में क्या है? बाहर में धन रखी हुई है, नोट रखी हुई है, नोट की गिड्डी रखी है, और बैंक में पैसा जमा है, और ब्याज आदि पर पैसा देते हैं, नोट रखते हैं, सोना भी रखे हैं, चांदी भी रखी है, रसीद कट्टे रखे हैं,
गाय भैंस रखी हैं, खेती कर रहे हैं, और संपत्ति जिनके पास मकान भी है, गाड़ी भी है, मोबाइल भी है, कूलर भी है, पंखा, एसी, और स्त्री भी हैं, बच्चे भी हैं, खेती आदि, बर्तन और भोजन आदि सामग्री है। तो ये कह रहे हैं बाहर धन अंबर अवशेषणे, बाहर में गृहस्थ जैसी पूरे बसी हुई हैं। तो अब उन्हें हम क्या गुरु कहेंगे? क्या गुरु कहेंगे? तो आचार्य समदभद्र महाराज ने रत्नकर्ण सापचार के पहले अधिकार में 10वें नंबर का श्लोक में क्या लिखा? सच्चे गुरु की क्या स्वरूप लिखा? विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रह। विषया जो विषयों की आशा से रहित हैं और आरंभ और परिग्रह से रहित हैं, ना किसी तरह का व्यापार, ना किसी तरह की खेती, कुछ ही कोई आरंभ नहीं और किसी तरह का परिग्रह नहीं, और विषयों की आशा रहित हैं। ये तो 3 कार्य से रहित हो गए, और 3 कार्य करेंगे क्या? ज्ञान, ध्यान और तप। क्या करेंगे? बस 3 कार्य में ही पाए जाएंगे। या तो ज्ञान करने में स्वाध्याय में लगे रहेंगे, ज्ञान है स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय कराएंगे, प्रवचन करेंगे, तथ्य चर्चा करेंगे, ये ज्ञान। ध्यान करेंगे सामयिक आदि, और तप करेंगे, उपास आदि है, माला जाप है, और भी तप की कोटि में बहुत सारे। तो ये 3 से रहित रहेंगे और 3 से सहित रहेंगे। उनको सच्चे गुरु का स्वरूप आचार्य समदभद्र महाराज रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि अगर तुम ऐसे गुरु पर सिद्धांत करोगे तो तुम सम्यक दृष्टि कहलाओगे। इसलिए गुरु की पहचान बता रहे हैं महाराज। हम किसी को भी गुरु बना लें तो गुरु तो कोई भी बन जाएगा ना, गुरु बनने तो हर आदमी तैयार है, उसमें गुण हो चाहे नहीं, गुरु तो कोई भी बन जाएगा। पर गुरु उसी को बनाना जिसमें गुण हो। कौन से गुण हो? जो आचार्य महाराज समदभद्र महाराज बता रहे हैं वह गुरु की कोटि में है। अगर आप किसी को गुरु बना लेंगे तो सम्यक दृष्टि की कोटि में आने वाली नहीं है। कहीं भी चमत्कार देख लिया, महाराज ये तो धन दुगना कर देते हैं, चलो इन्हीं को गुरु बना लेते हैं। तो 2-4 का तो दुगना कर देते हैं और 10-20 का लेके भाग जाते हैं, बस अब हो जा, काम हो गया, बन गए गुरु ना। लोभियों की ऐसे ही दशाएं हैं ना। तो इस तरह के गुरु का एक काम ही नहीं कि धन को दोगुना करना कि चौगुना करना, ये तो काम नहीं। गुरु की तो तुम भक्ति करोगे, उनके अनुसार चलोगे तो अपने आप धन की वृद्धि होती चली जाएगी, सब कुछ अच्छा होता चलाएगा। पर कौन से गुरु? जिनका स्वरूप आचार्य समदभद्र महाराज बता रहे, उस जैसी उनकी चर्या होगी। तो इस एक गुरु कह रहे पर दिगंबर भेष में भी हो सकते हैं, पर दिगंबर भेष में भी अगर उनकी आगम के अनुसार चर्या नहीं है तो भी वह सच्चे गुरु नहीं है। ये भी समझ ले अच्छे से। सच्चे गुरु के पास तो 3 ही दिए जाते हैं, जैसी उनकी दीक्षा होती है, पिची, कमंडल और शास्त्र। ना तो गाड़ी दी जाती है, ना मोबाइल दिया जाता है, ना लैपटॉप दिया जाता है, ना टीवी, और ना तरह तरह की कोई सामग्री दी जाती है। ये तो सब रखने योग्य नहीं, क्योंकि ये 10 प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं, परिग्रह से रहित। तो ये सच्चे गुरु का स्वरूप अच्छे से समझना। ऐसा नहीं कोई भी आ गए तो बस हो गए, लूटने लगे महाराज, और बाकी तो महाराज कुछ देते ही नहीं। क्या महाराज के पास क्या मिलेगा ना, कुछ मिलने ही नहीं, इससे जाने से फायदा ही क्या है। ऐसी लोगों की आज सोच है। पर आप जीवन भर भी आप पूछते रहेंगे, चमत्कारों से प्रभावित होने लगे, पर आप सम्यक दृष्टि नहीं बन पाएंगे। इसलिए आगम में जो स्वरूप है वह स्वरूप अपन को मान है। किसी व्यक्तिगत कोई हम बात नहीं कर रहे कि कोई भी हो वो सुने। आगम में जो स्वरूप लिखा है वह सबको मान है, और उसके मानने पर ही सम्यक दृष्टि माना जाएगा। व्यक्तिगत यहाँ कोई बात नहीं है। तो इसलिए इसे कहने वाले हैं कि जो अनेक प्रकार की वस्तुएं जोड़े हुए हैं, गृहस्थ तो फिर भी संतोषी होता है, वह अपनी सीमा बनाता है परिग्रह की, पर इनकी तो कोई सीमा ही नहीं है। जो है सो लाते रहो और रखते रहो। भोजन भी बार बार कर रहे हैं,
बाजार में भी ग्रहण कर रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, रात्रि का भी कोई त्याग नहीं है, भक्ष अवक्ष का भी कोई पता नहीं है, और गृहस्थ तो फिर भी रात में त्यागी होता है, पर ये हो के जो कुगुरु आदि हैं उनको कोई विवेक नहीं। अगर इस तरह से श्रद्धान करते हैं तो कुछ बनने वाला नहीं है। महत भाव नहीं कुलिंग धारें, और जो अपने को महात्मा मान के खोटे खोटे वेशों को धारण करते हैं, अपने को क्या मानते हैं, अपने को महात्मा गुरु पूज्य मानते हैं और खोटे खोटे वेशों को धारण करते हैं। कभी कोई भी कपड़े, कभी कोई कपड़े, तो इस तरह के कभी शस्त्र हाथ में, कभी काले कपड़े, कभी डरावना रूप, कभी किस तरह, इस तरह से वेश बदलते रहते हैं। तो इसलिए अपने महात्मा को बढ़ाते हैं और बीड़ी है, सिगरेट, तम्बाकू, चिलम, गांजा आदि तरह तरह की ऐसी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। धर्म की दृष्टि में तो ये सब चीज़ें एक श्रावक के लिए भी निषेध हैं, तो गुरु के लिए तो ये ग्रहण करने वाली बातें नहीं है। तो इस तरह से ये दिगंबर जो भेष होता है वह तो उसका ड्रेस और एड्रेस एक होता है। दिगंबर जो भेष होता है उसकी हमेशा एक ही ड्रेस होती है। क्या होती है? नग्नता और पिछी कमंडल और सास। इसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं होती है, उनकी ड्रेस नहीं बदलती है, न उनका एड्रेस बदलता है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि इस तरह से अपने महात्मा को बना के तरह तरह के भेषों को धारण करते हैं। ते कुगुरु, वे कुगुरु हैं, वे राग देश को धारण करते हैं, धन संपत्ति वस्त्र आदि से अनुराग करते हैं, खोटे वेश करते हैं। वे कौन हैं? वे कुगुरु हैं। और जो कैसे हैं? ते जन्म जल उपल नाव, वे कुगुरु संसार रूपी समुद्र में पत्थर की नाव के समान हैं। पत्थर की नाव कैसी होती है? जो उस नाव को चलाता है वो भी डूब जाता है, और जो नाव में बैठते हैं वो भी डूब जाते हैं। तो इस तरह कुगुरु होते हैं पत्थर की नाव की तरह, कि उनका संसार भ्रमण, जो कुगुरु हैं उनका तो संसार भ्रमण बना हुआ है, और जो उन पर श्रद्धान उनकी भक्ति आदि कर रहे हैं वह भी संसार में भटक रहे हैं। तो गुरु और चेला एक से बने हुए हैं, पर बीतराग जो गुरु होते हैं वह लकड़ी की नाव की तरह होते हैं, जो स्वयं भी पार होते हैं संसार से, और उनके आश्रित हैं, उन पर श्रद्धान करने वाले हैं, वह भी इस संसार से पार हो जाते हैं। अब आप ही विचार करो कि आपको संसार से पार होना है कि संसारों के चारों गतियों की आपको क्या करना है? चक्कर लगाना है 84 लाख योनियों में, भटकते रहो। तो इस तरह से लकड़ी का नाव का सहारा लेंगे तो इस संसार से पार हो जाएंगे। तो इस तरह से एक गुरु होते हैं। सुगुरु तो वही होते हैं जो किस तरह से राग देश नहीं करते हैं, जैसे यशोधर महाराज। यशोधर महाराज क्या है? चेलना उनको नमोस्तु कर रही है और वो भी नमोस्तु कर रहे हैं। कौन? राजा सैनिक। पर राजा सैनिक ने पूर्व में क्या क्या कर डाला? किस लिए पर डाला? कि हम तुम्हारे गुरु की परीक्षा करते हैं। पर चेला ने जो भी राजा सैनिक को बताया था उसमें बिल्कुल 100% वह यशोधर महाराज कहीं से कोई कम नहीं पाए गए। क्योंकि चेला ने क्या, सैनिक ने क्या कहा? अरे वो तो चले गए होंगे, सांप माप फेंक के चले गए। पर चेला ने ही कहा नहीं, सच्चे दिगंबर गुरु होंगे तो अपने स्थान से हिल नहीं सकते। पर दोनों जब गए वह यथास्थान बैठे हुए थे, और बैठे हुए थे। वो चेला तो अटूट श्रद्धान की धनी थी, बहुत उसका श्रद्धान था, बहुत गुरुओं पर भक्ति थी। उसने भी क्या उपाय किया देखो, वह भी साथ में शक्कर ले गई। क्यों ले गई शक्कर? घी भी ले गई, कपड़ा भी ले गई, शक्कर को डाल दिया दूर, सारी चींटियाँ उतर के वहाँ आ गई। फिर घी का लेप किया और साफ किया आदि। तो ये सारी
महाराज हम क्या कर सकते, लोग यही कहते, महिलाएं कहती हम क्या वैयावृत्ति कर सकते, अपने योग वैयावृत्ति कर सकते, जब आप यथाशक्ति है मर्यादा के अंदर कर सकते। महाराज को छीन लिया, महाराज महिलाओं को तो नहीं छीना चाहिए। देखो ये सब चीज़ें तात्कालिक व्यवस्था के अनुसार, प्रसंग के अनुसार हुआ करती। छीने का अर्थ क्या है, वैयावृत्ति का यहाँ प्रसंग है। तो ऐसे कार्यों में कोई ऐसी आगम की कोई निश्चित नहीं है, परिस्थिति स्थिति बनती है तो हो जाते हैं, उसमें भाव कहीं से कोई गड़बड़ तो है नहीं। तो ऐसी चेलना ने काम करके और दोनों ने बाद में नमोस्तु किया। जब महाराज का ध्यान पूर्ण उपसर्ग हुआ तब यशोधर महाराज ने समान आशीर्वाद। न चेलना पर राग था, न राजा सैनिक पर देश था। तो ये कह रहे, सच्चे गुरु कह रहे, न राग न देश, दोनों को उन्होंने समान आशीर्वाद दिया। उसी के फलस्वरूप राजा सैनिक की गति आगे बढ़ती चली गई। कहाँ तक, उपसम सम्य दर्शन, क्षयोषम और छायक, तीर्थंकर प्रकृति का बंद और महावीर स्वामी के समोषण में 60,000 प्रश्न। कितने? 60,000 प्रश्न। तो ऐसे मुख्य पात्र कहलाते हैं कि भगवान की 3 या 4 वाणी, 3 बार या 4 बार वाणी कृति, कहीं आचार्यों का मत 3 बार है, कहीं का 4 बार है। और भी इस तरह विशेष बात अगर समोषण में कभी भी पहुंच जाए, खिर जाती है, कभी भी पहुंच जाए वो खिर जाएगी, उसमें काल का कोई अपेक्षित नहीं है। तो इसलिए कहने वाले हैं कि इस तरह से सच्चे गुरु यही होते हैं जो किसी तरह से क्या करते हैं, अपना ये राग देश नहीं करके उसको आशीर्वाद दे के उसको मार्ग पर लगा देते हैं। इस तरह एक कुगुरु का स्वरूप बता दिया और सुगुरु का स्वरूप आपको बता दिया। ऐसे कुगुरु होते हैं न जिनके, सुगुरु जो होते हैं न जिनके पास धन रहता है। आचार्य जी कहते हैं अगर साधु के पास 1 कौड़ी है, 1 रुपया है, तो वो कौड़ी का नहीं है, और गृहस्थ के पास अगर कौड़ी नहीं है तो वो भी कौड़ी का नहीं है। गृहस्थ के पास अगर पैसा नहीं है तो उसका जीवन कैसे निर्वाह होगा, उसको धन की आवश्यकता है, बिना धन के उसका नहीं है। पर साधु के पास अगर धन रखा है तो उसका कोई गुणस्थान ही नहीं है, परिग्रह है तो कहाँ महावीर कहाँ रहा, ये नहीं, तो कौड़ी का नहीं है वो। और श्राव्य के पास अगर धन नहीं है तो वो भी कौड़ी का नहीं है। तो दोनों को ये विवक्षाएँ घटित की हैं कि साधु को धन से रहित होना चाहिए और गृहस्थ को धन से सहित होना चाहिए, पर संतोषी होना चाहिए। गृहस्थ को भी संतोषी, ऐसा नहीं कि लगाते जा रहे ढेरों पता ही नहीं कितना हो गया, ऐसा भी नहीं। तो इस तरह से वह धन संपत्ति वस्त्र आदि, वस्त्र भी उनके शरीर पर नहीं होते हैं, उपसर्ग के कारण कभी कोई डाल दे तो वह रखने की कोटि में नहीं आते हैं। और भी कोई कूलर फ्रिज आदि ये सारी कोई वस्तुएं नहीं हुआ करती हैं। तो इस तरह से वह कोई ड्रेस आदि चेंज नहीं करते हैं। तो ऐसे वह क्या होते हैं, कुगुरु और सुगुरु होते हैं। इन दोनों का स्वरूप बता दिया। इसमें अगर आपको कुछ पूछना तो आप पूछ लें। पूछना कुछ के नहीं। आएगा क्यों नहीं। अगर श्रद्धान के साथ वहाँ नमस्कार आदि कर रहे हैं, देखो अपने देखते हुए दूसरे लोग भी जा सकते हैं, ये जा रहे हम भी चले जाएंगे। और किसी कारणवश अच्छाइयों को लगते देखते वहाँ नमस्कार और श्रद्धान का भाव बन सकता है। उद्देश्य क्या है, 5 पहाड़ पर जो हम उद्देश्य दर्शन करने की, वहाँ से भगवान मोक्ष हुआ, उनके दर्शन के हिसाब से जा रहे हैं। उन पहाड़ों को पूजने, उनके लिए पूजने जा रहे हैं। पर ये आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो अलग है। कहीं भी हम क्षेत्रों पर जाते हो, वो मंदिर आदि बने हैं, वहाँ भी हम दर्शन करने आदि चले गए, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो क्या देखना ना, क्या आकर्षण है ना आपके अंदर, बताए ना। ऐसे ही तो आपका स्थान बन जाएगा ना। पर्यटक स्थान अलग चीज़ है ना, और मंदिर आदि अलग है। ऐसे पर्यटक और ऐसे स्थानों से बचना चाहिए जहाँ हमारा श्रद्धान डगमग हो सकता है।
ऐसे स्थान में क्या जाना, क्या देखोगे आप ना। अगर आप गए हैं तीर्थ यात्रा देख करने और कर रहे हैं अनेकों जगह की यात्राएं, इसी यही तो सम्यक दर्शन में मलिनता आ सकती है, दोष आ सकती है। कहीं भी जाएं पर उद्देश्य लेके अगर हम वीतराग भगवान के क्षेत्र आदि के जा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर वीतराग भगवान के मंदिर आदि के अलावा जो भी स्थान हैं उनको अपन को नहीं जाना। कहीं कोई गड़बड़ी हमसे भी हो सकती है, साथ जाने वाले भी कह सकते हैं अब ये गए, देखो ये तो सच्चे भगवान को मानते हैं, ये भी जा रहे हैं, अपन भी चलो ना। जब ये जा रहे तो अपन चलो ना। कहीं की कोई बात है, हम तो सभी के बता रहे, श्वेतांबर या कोई भी हो, कहीं भी जाने की क्या बात है ये बताओ ना। इसलिए उस बात को समझ के चलो आप कि अगर जहाँ हमारे सम्यक दर्शन में कहीं मलिनता का कारण बन सकता हो सकता तो ऐसे स्थानों से बचो। कहीं भी कोई भी स्थान हो, क्या लाभ होगा उससे ये बताओ ना। लाभ कुछ नहीं होगा, घाटे होने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे स्थानों पर नहीं जाना। क्या देखोगे वहाँ ना, वहाँ क्या मिलेगा। हो सकता चमत्कार, आप गए और उसी समय कोई चमत्कार हो रहा और लगा नहीं हाँ ये तो सही है ना, अपन ने भी नमस्कार कर लिया, बस हो गया काम। ऐसे निमित्त कारण बन जाते हैं और निमित्त कारण बनने से सम्यक दर्शन में मलिनता आ जाती है। यही कारण से बचना आवश्यक है। बिना कारण के कोई काम नहीं होते, वो बन जाते हैं। ठीक है, और कुछ तो नहीं पूछना किसी को। ठीक है, क्या आवाज नहीं आ रही अभी तक स्पष्ट। क्या सुनो है क्या, सुनो तो देखो, आप पहले अच्छे से समझें। जो भी जहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, फिर मूर्ति बनके उस नगर या हर जगह आती हैं, फिर उसकी विधि विधान से प्रतिष्ठा होती है। जब जो भी आचार्य ने प्रतिष्ठा ग्रंथ लिखे हुए हैं उसमें जो प्रतिष्ठा है उसके अनुसार प्रतिष्ठा होती है, तब पूज्यता उनमें आती है। अगर विधि विधान से प्रतिष्ठा नहीं हुई है तो पूज्यता उसमें नहीं आ सकती, वह अपनी नमस्कार करने के योग्य नहीं है। अब आप जो श्वेतांबर की बात करें, बार बार उसमें वस्त्र पहना रहे, बार बार लगा रहे, हटा रहे, तो अब प्रतिष्ठित रही क्या वो प्रश्न है ना। आप ये कह रहे हैं वहाँ हमें पता है कि श्वेतांबर मंदिर में भी 2 प्रतिमा, कौन किसने बताया आपको। कहीं आपको हो सकती है अगर उनके साथ भी वो वस्त्र आदि पहना रहे कर रहे हैं तो आपको पता ना। आप तो दिगंबर मंदिर में जाइए ना, जो व्यवस्थित है वहाँ आप जाके करें नमस्कार ना। देखो आपको पक्का पता है दिगंबर है, वो इसमें अगर कोई छेड़खानी आदि नहीं किया तो नमस्कार कर सकती, पर आपको पता नहीं हो फिर भी आप नमस्कार करते जा रहे हैं। पर आप एक आध जगह हो सकता है, सभी जगह ऐसा है क्या है? आप नहीं गए पर यहाँ सामान्य से कथन चल रहा ना, आपकी बात अभी पुष्ट हो जाएगी, लोग जाना शुरू कर देंगे। सुनो आप एक बात सुनो। आप आचार्य पूज्यपाद महाराज ने एक ईर्यापद भक्ति लिखी। आपसी वार्तालाप आप ना करें, आपसी वार्तालाप तो आप घर जाके कर लेना, बहुत सारा समय है आपके पास। ठीक है, अभी आप प्रसंग अनुसार सुने। एक ईर्यापद भक्ति है, वह हम लोग आहार करने के उपरांत पढ़ते हैं। तत्संबंधी जो भी आहार संबंधी दोष लगते हैं वह एक तरह का प्रतिकरण है, और प्रतिकरण हम लोग आगे लगभग 12 पौने 12 के आसपास करते हैं। उस भक्ति में एक श्लोक आता है। उस श्लोक में आचार्य पूज्यपाद महाराज लिख रहे हैं कि हे भगवान, अगर किसी को संसार से छुटकारा प्राप्त करना है तो आपकी भक्ति करें, और अगर आप नहीं मिले तो क्या करें, तो अन्यथा आचरण ना करें।
जिस तरह अगर कोई भूखा व्यक्ति है, अगर उसको भोजन मिलता है तो वो भोजन ग्रहण करता है, पर अगर उसको भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता है तो क्या जहर खाता है क्या? ये उन्होंने उदाहरण दिया। इसका अर्थ क्या है? वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सच्चे वीतराग प्रभु हैं, अगर हमारा दर्शन का नियम है, वो मिलते हैं तो उनके दर्शन करता है, और अगर वो नहीं मिलते हैं तो अन्यथाचरण जहाँ कहीं जाके वो दर्शन नहीं करता कि हम जहाँ कहीं नमस्कार कर लेंगे तो हमारा नियम पूरा हो जाएगा। कि जिस तरह से भूखा व्यक्ति है, भोजन नहीं मिला तो जहर खा लेगा तो मरण ही हो जाएगा ना। ये उन्होंने उदाहरण दिया। तो इस बात को समझने का प्रयास करें कि अभी अपन को जो श्रद्धान है वह जहाँ है सच्ची है, वहाँ अपन को जाना है, नहीं जाना है। अगर हम दर्शन हमें नहीं मिलेंगे और हम बैठ के अगर उतनी देर मंदिर में जो भी हम दर्शन पूजन करते थे, माला जो भी कुछ करते, कहीं भी अगर हम बैठ के कर लेंगे तो हमारे उस दर्शन की पूरी पूर्ति हो जाएगी। हमें जाने की कोई आवश्यकता कहीं नहीं है। हम उतनी देर बैठ के कहीं भी, देखो आचार्य महाराज का कहना इसमें था, हम पूरा संस्मरण नहीं सुनना पा रहे, पर हम अभी समय को देखते समय आचार्य महाराज का कहना ये है, इसमें अपना प्रमाद नहीं है। प्रमाद क्या कहलाता? मंदिर है वो जा नहीं रहे, वो प्रमाद है। पर मंदिर है ही नहीं, पर हमारा जाने का भाव है, पर मंदिर है ही नहीं, इसलिए उतने समय को हम वहाँ एक जगह बैठ के काम कर लेंगे तो उसमें हमारा नियम का कार्य पूरा हो जाएगा। हमारा इसमें गलती है ही नहीं। पहले तो अपन ऐसे स्थानों पर जा ही नहीं, पर अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है, शिखर जी आदि अन्य जगह जाते हैं ट्रेन आदि में, तो उतनी देर को अपन अनुष्ठान आदि कर लें तो हमारा कोई प्रमाद नहीं, हमारा नियम पूर्ण हो जाएगा। ये है। पर हमारी इसमें कोई, हम कभी आपको सुनाएंगे, अभी तो समय हो रहा वह प्रसंग तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, हो गया। अब आपको संस्मरण सुना दें। आचार्य महाराज कुंडलपुर में विराजमान थे और एक अजैन संत थे, उनके भी अनेक भक्त थे। और जो आचार्य महाराज के भी एक व्यक्ति भक्त थे, आचार्य महाराज के पास भी वह आया करते थे और उनके पास भी वह अजैन जो संत थे उनके पास भी वे जाया करते थे। समय समय पर चर्चा होती थी आचार्य महाराज की चर्या के बारे में। वह व्यक्ति बताते थे कि हम आचार्य महाराज के पास भी जाते हैं और आचार्य महाराज की चर्या बहुत अनूठी है। वह कठोर कठोर साधनाएं करते हैं, चूँकि दिगंबर धर्म का वह पालन करते हैं। वह कभी भी वस्त्र नहीं पहनते हैं, कभी चटाई नहीं ओढ़ते हैं, 24 घंटे में एक बार ही जल आदि लेते हैं, खड़े होके ही भोजन करते हैं। भोजन में नमक, मीठा, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट आदि नहीं लेते हैं। इस तरह की उनकी चर्या है। पिची कमंडल के अलावा, सास के अलावा कुछ नहीं रखते हैं। पूरा बिहार पैदल करते हैं, हाथ से ही अपने बालों को उखाड़ते हैं और लकड़ी के पाटा पर ही शयन करते हैं। ऐसी समय समय पर वह चर्या उन अजैन गुरु को बताया करते थे। और ऐसी सब चर्या सुन के कि इस काल में भी ऐसे लोग रहें, ये भी उन्होंने बताया कि एक से एक पढ़े लोग नौकरी आदि छोड़ के और आचार्य महाराज की चर्या से प्रभावित होके उनके द्वारा दीक्षित है। इस तरह से बहुत बड़ा संघ है। इस तरह की बातें सुनते उनको एक दिन लगा कि उनके दर्शन तो जरूर करना चाहिए। और वह आचार्य महाराज कुंडलपुर में विराजमान थे, वो वह आए और जैसे नीचे कुंडलपुर में आए, उनने किसी से पूछा कि आचार्य महाराज कहाँ मिलेंगे, तो किसी ने बताया शायद यहाँ नहीं है, ऊपर ही मिलेंगे। और वह ऊपर जैसे ही पहाड़ पर पहुँचे और देखा एक आचार्य महाराज एक पत्थर पर बैठे हुए हैं, आँखें बंद हैं और बार बार एक ही श्लोक सामायिक पाठ का पढ़ रहे हैं, सर्वम निराकल्प विकल्प जाला। ये श्लोक बार बार उच्चरित कर रहे हैं, आँखें बंद हैं और बस उस पत्थर पर बैठे हैं। और इस तरह देखकर आके वह साष्टांग लौट गए।
और आँखों से उनके आंसू गिरने लगे। और नमस्कार करने के बाद वह बोले कि अभी तक हमने सुना था कि भगवान होते हैं, आज हमने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए। हमने सुना था कि बहुत बड़े संत हैं जो सोने के सिंहासन पर बैठे होंगे, पर ये तो पत्थर पे बैठे हैं। उनके ऊपर छत्र लगा होगा, अनेकों शिष्यों से घिरे होंगे और अनेक जनता भीड़ में होंगी, पर ये तो इस तरह बैठे हुए हैं, कोई इन्हें विकल्प नहीं और अपनी साधना में लीन है। तो उन्होंने कहा सच्चे भगवान की तो यही पहचान है, जो दुनिया से दूर रह के अपनी साधना में लीन रहते थे। ऐसे अभी तक जो उन्हें सुना था उससे ज़्यादा उन्हें देख लिया और ऐसे प्रभावित होके गए कि वह जीवन में कभी भूले नहीं। इस तरह से आपका समय हो गया। ठीक है, अभी हमने 2 संस्मरण आपको सुनाए, बता नहीं पाए वो। एक वो हमने नैनागिर का संस्मरण सुनाया था, जो भी बारिश वाला किसान का, वो आचार्य महाराज के पास गया था ना, आप लोग भूल गए होंगे ना। तो वो आचार्य महाराज के स्वयं हमने मुख से ही सुना था, आचार्य महाराज ने स्वयं ही ये सुनाया था। तो इस तरह एक और अभी शायद कल परसों और सुनाया था, उसका भी कुछ बताना था, वो भी हम अभी याद नहीं, सुना देंगे। तो इस तरह से हो गया। बस इस तरह से अच्छा आप श्रद्धान बनाते चले और जागते रहो, सो नहीं, इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंद मानस ममास्तु दे।